हाँ जी। अच्छा ये लिए मैंने प्लांट्स ना। कितने हो गए? दुनिया दे रखी है तेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, जूले नमस्ते। क्या हाल चाल है जी आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बड़े ही मज़े से होंगे जी। और ये सुबह का टाइम है तो यहाँ पर जो है मैंने सुबह सुबह अपनी ग्रीन टी तैयार कर दिया था और फिर हस्बैंड को भी मैं अभी ग्रीन टी देने जा रही हूँ। वो भी सुबह सुबह ग्रीन टी पी करके चले जाएंगे जी मॉर्निंग वॉक पर। और जो है सिस्टर आई हुई थी तो उसको भी मुझे देना है ग्रीन टी। तो मैं ग्रीन टी में मैंने आधा लेमन काटा था, बस इसी आधे लेमन को तीनों ग्रीन टी के कप में डाल करके मैं उनको दे देती हूँ, ठीक है। और मैं अपनी ग्रीन टी और हस्बैंड जी की भी ग्रीन टी और सिस्टर के लिए लेकर के आ गई थी। और यहाँ पर अब हस्बैंड जो है ग्रीन टी पी करके जा रहे हैं जी मॉर्निंग वॉक पर। और यहाँ पर आने के बाद भी हमारी जो रूटीन है डेली, जो हमारा लाइफ है उसकी रूटीन वही है बस। तो अब यहाँ पर वो तो चले गए थे वॉक पर और मैं अपनी ग्रीन टी पी करके आ गई थी जी बाहर। और यहाँ से जो है मैं अपने छोटे से किचन गार्डन से मूली निकालने आई थी। और यहाँ पर जो है मूली बहुत सारी बो रखी थी मम्मा ने ना, तो मूली जो है काफ़ी मोटी मोटी हो चुकी है। तो यहाँ से मैं 2-3 मूली निकाल करके जो है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ले जा रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में बनाना है मुझे मूली का परांठा। और मेरे वीडियोस के लिए जो है काफ़ी गैप हो चुका है और अभी बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो एडिट करके डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद में जो है वीडियो तो मैंने बना ली थी लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ। गला तो मेरा बिल्कुल बैठ ही चुका था और अभी भी आपको लगेगा कि मेरा गला ख़राब होगा। और इस वजह से जो है मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी और एडिटिंग भी नहीं कर पाई थी। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ और अब जो है माशाल्लाह से तबीयत थोड़ी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 मूली निकाली और बाहर ही जो है हमारा नल है पानी का, तो वहाँ पर मैं मूलियों को वॉश करके और इनको लेके जाऊंगी जी किचन में और फिर मैं बनाऊंगी मूली के परांठे अभी ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह सुबह मैंने तोड़े हैं जी, निकाले हैं अपने किचन गार्डन से मूलियों को और ब्रेकफास्ट में मुझे बनाना है मूली का परांठा। तो ये रही मूलियाँ, चलते हैं अंदर किचन में और बनाते हैं परांठे। अरहान बैट खेल करके आया था, बैट बॉल यहीं छोड़ रखा है उसने और अभी बच्चे सो रहे हैं। और अब ब्रेकफास्ट से निपटने के बाद में थोड़ी देर के बाद धूप निकल आई थी और धूप बहुत अच्छी धूप, तेज़ धूप निकली थी। तो घर की सेटिंग करनी थी ना मुझे यहाँ आने के बाद, क्योंकि हमारे घर में हुआ था जी पेंट। तो पेंट का काम तो ख़त्म हो चुका था, तो हल्की फुल्की किचन वगैरह की सेटिंग तो कर ली थी लेकिन अच्छे से सफाई नहीं हो पाई थी, तो मैं लग गई थी घर की सफाई में। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्लांट्स थे इनको जो है घर में रखा हुआ था, तो ये सारे प्लांट्स जो है मेरे ना इतनी धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी, तो मैंने इसे वॉश किया और वॉश करके यहाँ पर रख दिया जी इसे सुखाने के लिए। और ये जो बॉक्स है ये एक कमोड का बॉक्स है, क्योंकि हमारा एक वॉशरूम ख़राब हो रखा था तो उसका जो कमोड है उसको हमने तोड़ के निकाल दिया और उसमें नया कमोड लगाया। और यहाँ पर देखिए इस वाले रूम की जो है मैंने थोड़ी सेटिंग कर ली है, यहाँ पर बिछाना और ये सोफ़े वगैरह साफ़ करके इनको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए पर्दों को जो है मम्मी ने वॉश किया होगा मेरे आने से पहले। तो यहाँ पर देखिए आप जब भी पर्दे लेना तो इस बात का आप लोग ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए ये जो पीछे ये पर्दे
पर्दों की जो पाइप जाने वाली चूड़ी है, इसको देखिए, ये मतलब जो हैंडल है, तो इसके पीछे यहाँ पर कपड़ा दिए देखिए आप, कितना मतलब जिस चीज का थैला बनता है ना, थर्माकोल जैसा कपड़ा लगा रखा है। तो इस वजह से क्या होता है ना, इसको वॉश करते हैं ये आराम से निकल जाती है और सारी चूड़ियां इसकी निकल आती है, तो हमारा पर्दा हो जाता है जी खराब। तो इस इन सारे मतलब बहुत सारे पर्दे मेरे खराब हो चुके थे इसी तरह से, ये देखिए। और जब भी पर्दे ले तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर पीछे थैले जैसा जो थर्माकोल का होता है ना, वो ना लगा हो और कपड़ा ही लगा हो पीछे, चूड़ियों के पीछे ना। तो यहाँ पर देखिए चूड़ी पर्दे से ही लगी हुई होनी चाहिए, और अगर इस थैले के कपड़े का लगा होगा तो ये तो एक वॉश में ही निकल आती है। और मेरे जो इस हॉल के जो पर्दे थे ये काफी भारी थे, तो इसकी लगभग सारी चूड़ियां निकल चुकी है, तो हस्बैंड जी उसको बनवाने ले जा रहे हैं। और जो पर्दे सही थे उन सबको वॉश करके रखा हुआ था, तो इनको मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना। तो दरवाजों में भी लगा दिया, और दूसरे बेटी के रूम में, अपने रूम में, सारे रूम्स में मैंने पर्दे लगा दिए। और बस ये होल बचा हुआ है क्योंकि इसके पर्दे खराब है, पर्दे बहुत भारी थे, और इनकी जो हैंडल है पीछे चूड़ियां, उन पर तो मतलब जो थर्माकोल बनता है, जिस थैला बनता है व्हाइट वाला, जिसमें हम सामान डालते हैं, वो थैला लगा हुआ था। और जब भी पर्दे ले तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, तो ये जो चूड़ियां हैं इस पर कपड़ा लगा होना चाहिए। कपड़ा लगा हो तो ये जल्दी से नहीं निकलती, ये काफी टाइम अच्छे से चल जाती है। और वो जो थैले का कपड़ा होता है वो लगा होता है तो एकदम से निकल आती है। तो बस मेरे साथ में वही हुआ, तो अब दोबारा से इसको बनवाऊंगी और इंशाल्लाह अब मैं इसके पीछे कपड़ा लगवा के लाऊंगी। और यहाँ पर देखिए इस प्लांट को मैंने वॉश करके बाहर धूप में रखा हुआ था, तो ये सूख गई। तो इसको मैं यहाँ पर लगा करके इसको सेट कर देती हूँ, और फिर बस थोड़ी बहुत सेटिंग करके मुझे लंच भी बनाना है, और फिर जाऊंगी जी मार्केट। और ये जो पर्दे हैं ये दे करके आऊंगी एक अच्छे से टेलर को लगाने के लिए, कपड़ा खरीद के दे करके आऊंगी पीछे, फिर वो चूड़ियों के साथ में कपड़े से ही ये पर्दे की चूड़ियां लगा देंगे, ठीक है ना। और फिर मैं मार्केट आई थी, मैंने अपने कर्टन जो है बनाने के लिए दे दिए टेलर को। और फिर यहाँ पर आई, हमारे विकास नगर में यहाँ पर ना एक जो है नई नर्सरी खुली थी, और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे। तो बस मेरा तो मैं तो अपना दिल हार जाती हूँ जहाँ पे फ्लावर देखती हूँ। तो मैं आ गई यहाँ पर, और यहाँ से मुझे कुछ प्लांट्स लेके जाने हैं और उनको मैं कल लगाऊंगी जी घर पर। और मुझे फूल तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पर। और अब यहाँ से कुछ फ्लावर्स पसंद कर करके मैं निकाल रही हूँ, और इनको अभी शाम हो चुकी है और अंधेरा होने वाला है, बस फिर मैं इनको लेकर के जाऊंगी जी घर। रेड कौन? बैगनी ना? ये कौन सा? और पिंक है, बैगनी ना? हाँ बैगनी कलर। ये कौन सा कलर है? ये तो डबल सेट है। डबल शेड है? हाँ जी। तो नीचे डालना पड़ेगा ना? गमले में लगाऊंगा, गमले में लगाऊंगा तो फर्क नहीं रहेगा, और जमीन में लगाऊंगा। हाँ जी। अच्छा ये लिए मैंने प्लांट्स ना। और अच्छा ना, मतलब इसका एड्रेस क्या बताना पड़ेगा? मैम विकास नगर मंडी चौक। मंडी चौक? हाँ जी। है ना। बहुत अच्छे हैं आपके प्लांट्स ना, मैंने तो इतने सारे ले लिए, और मुझे फिर आना है भैया हाँ जी आपके पास लेने के लिए। अच्छे से पैक कर देना। हाँ जी। कितने हो गए प्लांट्स? 1 2 3 4 5 5 5 4 9। क्या नहीं, ये प्यारा है, मैं लेके जाऊंगी इसको, बहुत प्यारा है। तो मैं गमले में डालूंगी जमीन पर? मैम गमले में डालोगे तो बढ़िया जाएगा। गमले में डालूंगी तो पीस है वो 600। पेमेंट कर दिया मैंने।
आपसे पहले कर दी थी। है ना भैया? पेमेंट हो गया है। और अब यहाँ पर ना मैंने जितने भी मैंने प्लांट्स लिए थे इन सबको मैंने रखा जी रिक्शे में और चल पड़ी घर की तरफ। और यहाँ पर देखिए अब अंधेरा भी हो चुका था और अब इंशाल्लाह कल सुबह मैं ये सारे प्लांट्स गमलों में ट्रांसफ़र करूँगी। और जो है ठंड भी हो रही थी और इस टाइम जो है मौसम ठंडा भी हो रखा था क्योंकि आज सुबह बारिश भी आई थी। और फिर पहुँच गई जी घर। तो यहाँ पर देखिए सारे प्लांट्स अभी यहाँ पर रखे हुए हैं बरामदे में और सुबह इनको हम कर लेंगे इंशाल्लाह से गमलों में ट्रांसफर। और ये वीडियो है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो मैं सुबह सुबह लग गई थी जो है घर के कामों से फारिग होने के बाद अपने प्लांट्स को जो है गमलों में ट्रांसफ़र करने की तैयारी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ गमले पहले से ही मेरे फ्लावर पॉट्स खाली पड़े हुए थे तो मैंने सोचा उनमें भी लगा देती हूँ। और फिर सामने जो क्यारियाँ बनी हुई है फ्लावर्स की और उसमें भी मुझे प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं गमलों में मिट्टी इकट्ठा करनी है ना। तो पीछे खेत में जाऊंगी मैं और वहां से जो है मिट्टी भर के लाऊंगी सारे गमलों में और फिर सारे प्लांट्स उनमें ट्रांसफर कर दूंगी। और जो मैं गुलाब के प्लांट्स लेकर के आई हूँ ना उनको तो मैं सामने क्यारी में लगाऊंगी ताकि वो जल्दी से बड़े हो जाए और अच्छे हो जाएं। होगा देख ले बात भी हो गया मुझे मेरा बाप और मैंने फिर है ले शेजादी बाप मुझे ईशान होगा मैंने नहीं आपको और बना दी बाप तो होगा ना यो तो बच्ची की यार को सुन इनके लिए ये नाकू वाला थे जो नाकू वाला ये ना पक्का दूँ मैं दिन पक्का दूँ नहीं खान से अंतर चाहूँगी मैं खराब हो। तो यहाँ पर देखिए जितने भी पेंट की बाल्टियाँ थी ना खाली पड़ी हुई थी तो मैंने इसमें से 2-3 तो पेंट की बाल्टियाँ निकाली है। इनमें मैंने मिट्टी भरी है और इनमें मैंने फ्लावर्स लगा दिए हैं और अब मैं इनके बाहर अच्छा सा एक पेंट कर दूंगी और फिर ये हो चुका है जी हमारा फ्लावर पॉट तैयार, ठीक है ना। तो फिर मैं इनको सबको तैयार करके रख दूंगी और एक जो रोज़ है उसको तो मुझे क्यारियों में लगाना है तो फटाफट मैं लगा लेती हूँ। और देखिए दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय करते होंगे और पसंद करते होंगे और अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुँच सके। और मैं आपकी जो यहाँ की जो मेरी लाइफ है और जो मेरी डेली रूटीन है वो भी मैं आपको सारा डेली शेयर करते रहूंगी, ठीक है दोस्तों। तो और यहाँ पर मैंने फ्लावर्स लगा दिए थे जी जो गमलों में लगाने थे और अब ये जो बाकी फ्लावर्स है और ये रेड वाले फ्लावर है और रोज़ है इनको तो मुझे जो है क्यारी में ही लगाना था, ठीक है ना। तब तक आ गई थी जी यहाँ पर मछली वाले भैया, ठीक है ना। तो हम यहाँ मछली वाले अंकल के पास आ गए थे और इनकी मछलियाँ देखिए बिल्कुल फ्रेश मछली लेकर के आते हैं ये। और ये हमारे घर के पास हमारे मोहल्ले में आते हैं हर संडे और वेडनेसडे के दिन। तो बस हम आ गए थे यहाँ पर और मैंने इनसे कहा कि हमारे लिए मछली तोल लें और साफ करके दे दें। तो ये बहुत अच्छी मछली लाते हैं। अंकल आई नहीं रहे, कहाँ चले गए? आते हो? हाँ बुधवार में आते हैं। ताज़ा ताज़ा है ना? हाँ सारा सब ताज़ा है। अच्छा 1 केजी तोल दो। 1 किलो 1.5 किलो नहीं 1 किलो। तीन मच्छी तोल दो जितना हो। ठीक है।
को भी आते हो? बुधवार इतवार में किस टाइम आते हो आप बुधवार को? बस टाइम ही आते हैं। अच्छा, मैंने सुना ही नहीं आपकी आवाज में। कितना हुआ ये? 1.25 किलो है भाई। ठीक है, 3 आ गए हैं 1.25 किलो में। हाँ 1 किलो 300 ग्राम है, देख लो। ठीक है, ठीक है। और ये अंकल ना मछली जब भी हम इनसे लेते हैं ना तो ये बिल्कुल साफ करके और जो है इसके पीसेस करके हमें देके जाते हैं। तो ये नीचे आ गए थे घर के पास में और यहाँ पर नल के पास बैठ करके इन्होंने अच्छे से साफ किया और फिर मैंने भी जो है मछली को अच्छे से वॉश किया था। और उधर जो है मेरी भाभी कह रही थी मुझे भी लेना है, तो वो भी आ गई थी। और आज बहुत ही प्यारी सी धूप खिली हुई थी। और यहाँ पे कर लो, यहाँ पे ना पानी आ रहा होगा नल में ना, ये 240 है भाई। यहाँ पर ये पेपर पे काट दो। हाँ पानी आ रहा है। हाँ जी बाबू, मैं बर्तन लेके आती हूँ डालने के लिए ना। चावल चढ़ा के गई थी मैं, चावल में सीटियां लग रही है। और यहाँ पर आलू मटर की सब्जी बनाई थी मैंने। और अब मछली डालने के लिए मैं लेके चलती हूँ जी की सब, इसको लेके चलती हूँ वहीं पे। चिस्तेत हाँ इसमें डालना आप, पीस ना ज़्यादा छोटे मत करना, ठीक है। ये देखो हमारे अंकल जी कैसे साफ कर रहे हैं। ब्रुश दिखाना आपका, आपका ब्रुश बढ़िया है, इससे छिलका निकल जाता है, एकदम से छिलका निकल जाता है ऊपर से, है ना। 2 मिनट में मछली साफ, नहीं तो ऐसे कितना टाइम लग जाता है ना। पहले तो दांत में करा करें, हाँ फिर भी उतरे था छिलका ढंग से। सही बात है। तो यहाँ पर देखा इन्होंने कितनी आसानी से साफ कर दिया, ऊपर से जो ब्रश से उसका पूरा छिलका होता है ना मछली के ऊपर का, वो सारा निकाल दिया और फटाफट साफ कर दिया इन्होंने। ले मछली बढ़िया किस छिलको जी बढ़िया बची है ना। ब्रुश भी का कितने रुपए केजी है? 240। ठीक है, पीस मोटे ही रखना है, ज्यादा छोटे मत करना। वो दोनों और फिर ना इन्होंने मछली को साफ किया अच्छे से। और फिर मैंने उसके बाद में जो है नल का पानी छोड़ा और वहां पर अच्छे से साफ करके मैं ले गई थी। और फिर मैंने बनाया था जी डिनर में आज फिश करी, ठीक है जी। तो मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है और बच्चों को भी पसंद है, और जो है अम्मी जान को भी मेरी बहुत पसंद है मछली। और अब यहाँ पर मैं अच्छे से धो लेती हूँ। इधर आ जाओ। मच्छी बढ़िया है लो। हाँ मच्छी ने वांगी धुलाई और पकाई, पहले लगा के रखा वो नींबू नमक। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद जो बनाना हो ना वो क्या मुझे वो है मच्छी का फायदा। फिर दो हाँ बाद में धुलाई। आप कैसे बनाते हो? हम तो एक बार छोड़ते हैं सारा तेल मसाला कच्चा सूखने तक, है ना। जब वो सारा तेल मसाला कच्चा गिरने के बाद ना हाँ पानी चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। प्याज भी। और फिर उसमें उबाल आते थे ना, जब पूरा खचपक आ जाएगा पानी, हाँ फिर मच्छी छोड़ते हैं उसमें, जो बाल आऊंगा वही मच्छी चला होगा। फिर नहीं प्याज को फ्राई नहीं करते, नहीं सब कच्चे ही गिरते हैं, कच्चा है ना। मसाला सब कच्चे छोड़ते हैं। टेस्टी बनता है वो। हाँ जी मैंने भी बनाया था एक बार, मैं भी बनाऊंगी आज। पानी में एक बार उबाल आने दो, हाँ खचपक आ जाए ना पानी, फिर छोड़ दो उसमें मच्छी। मैं भी बनाऊंगी आज। जो उबाल आएगा ना फिर वो पिस्टो को चलाया देगा। हम अपने रान के आने के आज वो पकड़ने दो बस। मेरी और बिस्ता को जुम्बू को दे दो, बिस्ता को पानी ज्यादा डालना पड़ता है उसमें, है ना। थोड़ा पानी ज्यादा डालना, टाइट हो जाती है फिर। फिर उसके बाद
और जी अब यहाँ पर हो चुकी है शाम, तो अब मैं जो है डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ फिश करी। और यहाँ से आगे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मौसम का हाल, और आसमान में पता नहीं ये क्या हो रखा है, आसमान का कलर ही बिल्कुल लाल लाल हो रखा है, रेड कलर का। और तो फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट व्लॉग में। तो बने रहिएगा मेरे साथ में और फिर एंजॉय कीजिएगा आप मेरे वीडियोस को। तो तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।